मनीष रंजन पहले से ही सेक्स रैकेट चलाते थे पटना में। वह कई रसूखदार नेता पदाधिकारी को लड़कियां पहुंचाते थे। उनकी पूरी करतूत, उनका मोबाइल, उनका लोकेशन पूरी क्यों नहीं खंगाली जा रही? उनके सीसीटीवी फुटेज, वो कहाँ थे उस वक्त? लड़की पटना आई, 5 तारीख को 3 बजे वो पटना हॉस्टल में चली गई। हॉस्टल के बाद वो निकली नहीं। 9 बजे अपने माँ बाप से बातचीत की और 9 बजे से लेके 6 तारीख के बीच लड़कियों के साथ घटना घटी। मैंने कई बार कहा कि आप यदि यह कहते हैं कि लड़की ने खोजा 5 दिनों से, लड़की जब घर पे था तो खोज कब रहा था? 5 दिनों से कब खोजा? खोजा तो फिर जब कोई ड्रग्स लेता किसी दवाई दुकान पे जाके तो उसको तुरंत नींद की गोली को ऑनलाइन चढ़ा देना है। वो चढ़ाया कि नहीं? लड़की गई कि नहीं? उसके नंबर होते हैं, वो भी आपने नहीं बताया। आप परिस्थिति नहीं बताए कि किस कारण से हुआ। माँ बाप से डिप्रेस में थे, परिवार में कोई दिक्कत हुई थी, गांव में कोई प्रॉब्लम था या पटना में कोई प्रॉब्लम था? कौन टॉर्चर कर रहा था और कौन ले गया? आप इसका भी अभी तक नहीं बताए। ले कौन गया? आप उस सीसीटीवी के फुटेज के बारे में भी नहीं बता रहे। उसके रूम को साफ किसने किया वो भी नहीं बता रहे। सहजानंद सरस्वती के यहाँ से जब सहजानंद जी क्यों नहीं लिख रहे हैं भाई? सहजानंद जी किसके दबाव में हैं? क्यों डरे हुए हैं? जब सहजानंद के यहाँ इलाज हुआ तो क्या उसने नहीं देखा कि उनके घुटने छिले हुए थे? क्या उनके प्राइवेट पार्ट पर चोट था? क्या उनके गर्दन पर चोट था? क्या नाखून नहीं था? फिर सहजानंद ने ट्रांसफर क्यों कर दिया? वो हायर सेंटर क्यों नहीं भेजे जब इतने बड़े और इतने मजबूत डॉक्टर थे और अपने को सबसे मजबूत साफ सुथरा कहते हैं? यह हॉस्पिटल में बड़े बड़े नेता आके इलाज कराते हैं, पीएमसीएच में झगड़ा करते हैं यहाँ आकर के, और इस हॉस्पिटल को प्रभात कुछ क्लीन चिट दे देता है। एक नेता इसी हॉस्पिटल में आके इलाज कराया था और इस हॉस्पिटल को सबसे बेहतर हॉस्पिटल बताया था, और इसी हॉस्पिटल में इतना जघन्य अपराधी। इस हॉस्पिटल पर कोई क्यों नहीं बढ़ता है? क्यों कोई चर्चा नहीं करता है? क्या कारण है कि नेताओं को की चुप्पी हो गई? और जब हम उसके घर गए थे, उसके घर जाने के पहले तक कोई एक आदमी उनका गांव जाने की हिम्मत क्यों नहीं जुटाया? बड़े बड़े कैबिनेट मिनिस्टर और मंत्री जहानाबाद में थे, उसके घर क्यों नहीं गए? कोई नेता बोलने को तैयार क्यों नहीं था? हम तो शुरू दिन से कह रहे थे कि बलात्कार की परिस्थितियां हैं, घटना घटी है। उस पंचायत के मुखिया जी लगातार हमारे संपर्क में थे।